हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अंबाला शहर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने मंच से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने मंच से अपने संबोधन में कहा कि गणतंत्र वो नहीं जिसमें लोगों को मांगने पर कुछ दिया जाए, बल्कि गणतंत्र वो है जहां सरकार लोगों की जरूरत को समझकर निर्णय ले। वहीं आज मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों, युद्ध वीरांगनाओं, खिलाड़ियों के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। आज हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस ये मना रहे हैं। इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना दिन रात देश की सरहदों की निगरानी करने वाले जवानों को मैं गणतंत्र दिवस की विशेष रूप से बधाई देता हूं। मैं स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अंबाला की इस वीर भूमि पर तिरंगा फहराना मेरे लिए गर्व और गौरव का विषय है। देश पर मर मिटने वाले शहीदों के खून से पवित्र हुई इस भूमि को मैं शत शत नमन करता हूं। यह ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चल करके ऐसा विशाल जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते हम 1947 में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। देशभक्ति और राष्ट्र सेवा हमारा धर्म और खेल हमारा जुनून है और आज यही जुनून दिल्ली में राजपथ पर दिखाई दे रहा है। जब हरियाणा की झांकी 26 जनवरी की परेड में शामिल है, मैं उसकी भी आप सभी को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कई ऐतिहासिक फैसले लेकर न केवल ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का काम किया, बल्कि इससे दुनिया भर में भारत का गौरव और प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने अमर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। इस साल नेताजी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि अब हर साल गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत 24 जनवरी की नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी से होगी। वॉरियर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैं उन सब की लगन व मेहनत को भी नमन करता हूं। हमने गरीब परिवारों को कोविड-19 का इलाज सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त करवाया है। इसका टीका भी सबको मुफ्त लगाया जा रहा है। हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। गत 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की आयु के युवाओं का टीकाकरण भी चल रहा है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और अन्य बीमारियों से ग्रस्त भी लगाई जा रही है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन की 1 डोज ली है, वे अपनी दूसरी डोज भी समय से लगवाएं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा ये भी दी गई है। बीपीएल परिवारों के कमाने वाले सदस्य की कोरोना से मृत्यु होने पर 2 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये शुरू की गई है। इसके तहत प्रति बच्चा 2500 रुपये मासिक ये मदद दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2500 रुपये मासिक दी जा रही है। मेरे लिए गणतंत्र का एक पहलू और भी है, नागरिक का सम्मान कैसे बढ़े। गणतंत्र तो वही है जिसमें लोगों को मांगना न पड़े, फिर हम उन्हें कुछ। गणतंत्र तो गणतंत्र वो नहीं है जिसमें लोगों को कुछ मांगना पड़े और फिर हमें कुछ दे। असली गणतंत्र वह है जिसमें लोगों को मांगना ही ना पड़े, बिना मांगे उन्हें उनका हक मिले। और इसलिए हम परिवार पहचान पत्र लेके आए ताकि लोगों की जरूरत को समझकर उन्हें सुविधाओं और सेवाओं का लाभ दिया जा सके। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिए निर्धारित आयु पूरी कर लेता है तो उसकी पेंशन
अपने आप शुरू हो जाएगी। अब जन्म मृत्यु का डाटा भी ऑटो अपडेट हो जाएगा। सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को परिवार पहचान पत्र के पोर्टल के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी के अनुरूप हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। प्रदेश में 2 विश्वविद्यालयों में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की शुरुआत की जा चुकी है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में 138 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। धन के अभाव में प्रतिभा दबी न रहे, इसलिए हमने सरकारी स्कूलों के होनहार विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर कोचिंग देने के लिए सुपर 100 कार्यक्रम शुरू किया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में हरियाणा की झांकी खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव का प्रदर्शन करती दिखाई दी। हरियाणा खेलों में नंबर 1 थीम पर तैयार झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र है। इससे पूर्व 2017 के गणतंत्र दिवस समारोह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थीम पर हरियाणा की झांकी का चयन किया गया था। इसमें नीरज चोपड़ा की आदमकद प्रतिकृति मुख्य आकर्षण बनी, जबकि ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त और पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले सुमित अंतिल भी झांकी का हिस्सा बने। झांकी सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग द्वारा तैयार की गई। Number of medals at several national and international sporting events. ओलंपिक में हमें तिरंगा लगातार लहराना है। वंदे मातरम नाम देश का इसी तरह हमें दुनिया तक पहुंचाना है। वंदे मातरम देख ले दुनिया खेलों में के नंबर 1 हरियाणा है। अपने गर्व से इस दुनिया को हमको ये समझाना है। भारत है जान हरियाणा की। हरियाणा के यमुनानगर में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने इस अवसर पर देश की आजादी के लिए शहीद हुए शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि 1950 में आज के दिन देश का संविधान लागू किया गया, जिसमें सभी के लिए समान अधिकार दिए जाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई थी। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने। वहीं यमुनानगर के ओम प्रकाश गांधी को केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की, जिससे यमुनानगर वासियों में खुशी की लहर है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री ने फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आज ही के दिन संविधान लागू हुआ। संविधान निर्माताओं ने सभी को बराबरी का हक दिया और कल ही केंद्र सरकार ने यमुनानगर के प्रसिद्ध समाज सेवी ओम प्रकाश गांधी को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की। यह हरियाणा के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश गांधी ने पूरा जीवन समाज सेवा, कन्याओं की सेवा और उनकी शिक्षा में लगा दिया। वहीं पद्मश्री मिलने पर ओम प्रकाश गांधी ने केंद्र सरकार और इस कार्य के लिए सहयोग देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया।
ये कल ही हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यमुनानगर के बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी, जिन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में, कन्याओं की सेवा में और लड़कियों को ऊपर उठाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, ऐसी श्री ओम प्रकाश गांधी जी को जो पद्म श्री का अवार्ड देने की घोषणा की है, ये मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं आदरणीय ओम प्रकाश गांधी जी को, पूरे परिवार को और पूरे यमुनानगर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। शुक्रिया। चरखी दादरी के बलिदान स्टेडियम में 73वें गणतंत्र दिवस पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश यादव ने तिरंगा फहराया। इस दौरान जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा, पुलिस अधीक्षक दीपक गहलोत उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम को लेकर अच्छी तैयारियां की गई और कोविड-19 के मद्देनजर कम ही मेहमानों को बुलाया गया। कुछ पीटी शो और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी कम किया गया। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम के में मनमोहक झांकियां निकाली गई। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में हरियाणा सरकार की तरफ से दादरी जिले में मेरे को यहाँ ध्वजारोहण करने का आदेश हुआ। हमने यहाँ दादरी बलिदान परेड के इस ग्राउंड में बड़ी धूमधाम से 26 जनवरी का दिन मनाया। ये हमारे लिए आज का बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है। दुरुस्त की जा रही है और कोई शिकायत नहीं। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में 73वें गणतंत्र दिवस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी और परेड का निरीक्षण करने के बाद कहा कि हम उन वीर जवानों की शहादत को कभी नहीं भुला सकते, जिनकी बदौलत हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस अवसर पर कोसली के भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बड़े गर्व और सौभाग्य की बात है। खुशी के इस मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला था। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करती हूँ। गणतंत्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक। रेवाड़ी में धूमधाम से प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा की 104वीं जयंती मनाई गई। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आरती राव ने पंडित भगवत दयाल चौक पर पुष्प अर्पित किए। उस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को बनाने में भगवत दयाल शर्मा और मेरे दादाजी राव वीरेंद्र सिंह का विशेष योगदान था। दोनों मजदूरों और गरीबों के मसीहा थे। इस दौरान उन्होंने गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएं दी। आज पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की 104वीं जयंती है और गणतंत्र दिवस है, क्या कुछ कहेंगे? जी, हमारा प्रदेश हरियाणा उसको बनाने में भगवत दयाल शर्मा जी का और मेरे दादाजी का बहुत बड़ा हाथ है और हम उनको नमन करते हैं कि वो आज मज़दूरों के मसीहा थे। तो मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। आज के दिन गणतंत्र दिवस है और हमारे देश को आज संविधान मिला था। तो
पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह में जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने ध्वजारोहण किया। इसके पश्चात परेड का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके उपरांत विभिन्न विभागों द्वारा सुंदर झांकियां निकाली गई। उपायुक्त कृष्ण कुमार ने 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्ष 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। सन 1950 को आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को न्याय, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार मिला। इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। आज़ादी की इस लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का बड़ा अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के तोशाम में स्थित सुरेंद्र सिंह खेल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने ध्वज फहराया। पुलिस और एनसीसी कैडेट ने मार्च पास्ट किया और सलामी दी। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शहीदों ने इस देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान दिया। शहीदों के बलिदान की गाथाओं से वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराना चाहिए ताकि हमारे युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा हो। मैं गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। आज गणतंत्र दिवस पर तोशाम की इस ऐतिहासिक नगरी में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर मुझे बहुत ही खुशी और बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। आज हम अपना 73वां गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सन 1950 में आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और हमारा देश एक संप्रभुता संपन्न गणराज्य बना। संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 3 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में यह संविधान तैयार किया। इसी संविधान की बदौलत छोटे बड़े, अमीर गरीब सभी को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। इस अवसर पर मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग, तप, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे अनेक कारण ही आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देश को आज़ाद करवाने के इस संघर्ष में देश के लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है।
मैं देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। मैं उन बहादुर साहब। रोहतक मंडल आयुक्त पंकज यादव ने झज्जर के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने जिला वासियों को अपना संदेश दिया। इस मौके पर जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया और पुलिस अधीक्षक झज्जर वसीम अकरम, जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। 73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। पूरे देश ने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया, जिसके लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। रोहतक जिले के सांपला कस्बे की अनाज मंडी में भी ब्लॉक लेवल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सांपला के एसडीएम श्वेता सुहाग ने ध्वजारोहण कर 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। ध्वजारोहण के बाद एसडीएम श्वेता सुहाग ने परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी और यही नहीं, प्रदेश में चल रही सरकार की योजनाओं से हुए लाभ के बारे में भी लोगों को संबोधित किया। समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करती हूँ। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया। मैं आज इस मौके पर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले नूह अनाज मंडी में 73वां गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। जिला स्तरीय समारोह में जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह पहुंचे और ध्वज फहराया। उसके बाद भव्य परेड की सलामी ली। जिला वासियों को संदेश देते हुए कैप्टन शक्ति सिंह ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर आज यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराना मेरे लिए बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है। सन 1950 में आज ही के दिन राष्ट्रीय निर्माताओं ने भारत को संविधान के रूप में एक अमूल्य भेंट दी थी और उस दिन से हमारा देश गणतांत्रिक राष्ट्र बना। आज मैं इस अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूँ, जिन्होंने देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और गणतांत्रिक अधिकार दिए। गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देश के हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की एक गौरव गाथा जुड़ी है, जिन लोगों ने। वहीं फतेहाबाद में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। फतेहाबाद की पुलिस लाइन में आयोजित हुए कार्यक्रम में हिसार मंडल आयुक्त चंद्रशेखर बिना मास्क लगाए पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने बिना मास्क लगाए ही परेड की सलामी ली। शहीदी स्मारक पर जाकर हिसार के कमिश्नर चंद्रशेखर पैरों में जूते डालकर ही शहीदी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते दिखाई दिए। फतेहाबाद के एडीसी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। फतेहाबाद में ध्वजारोहण कर धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया।
वहीं हरियाणा के रोहतक और आसपास के क्षेत्र में हुई बारिश से किसानों को परेशानी जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। वहीं रोहतक में बारिश होने के कारण गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों को नुकसान होने का अनुमान है, क्योंकि गेहूं की खड़ी फसल पानी में डूब गई, जिस वजह से गेहूं की फसल पीली पड़नी शुरू हो गई। इससे उसकी पैदावार नहीं बढ़ पाएगी। कृषि और किसान कल्याण विभाग रोहतक में 2 दिन में 1000 किसानों ने मुआवजे के लिए एप्लीकेशन दी है, जिसके बाद कृषि विभाग ने खराब गेहूं और सरसों की फसलों का सर्वे शुरू कर दिया है, ताकि फसल बीमा कंपनी को रिपोर्ट देकर किसानों के नुकसान की मुआवजे से भरपाई की जा सके। किसानों ने, आपको बता दें, मुआवजे की मांग की है। हरियाणा के रोहतक और आसपास के क्षेत्र में हुई बारिश से किसानों की जो परेशानी है वो बढ़ चुकी है। रोहतक में बारिश होने के कारण गेहूं, सरसों और सब्जियों के फसलों को नुकसान होने का अनुमान है, क्योंकि गेहूं की खड़ी फसल पानी में डूब गई, जिस वजह से गेहूं की फसल पीली पड़नी शुरू हो गई और इससे उसकी पैदावार नहीं बढ़ पाएगी। कृषि और किसान कल्याण विभाग रोहतक में 2 दिन में 1000 किसानों ने मुआवजे के लिए एप्लीकेशन दी, जिसके बाद कृषि विभाग ने खराब गेहूं और सरसों की फसलों का सर्वे शुरू किया, ताकि फसल बीमा कंपनी को रिपोर्ट देकर किसानों के नुकसान की मुआवजे से जो भरपाई है उसे किया जा सके। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।